अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हॉट टॉक विद राजा ज़ैन रहमान। मैं से मौजूद हूँ F7 के अंदर। पेट्रोल का हल लेकर आपके पास आए वो लोग जो बाइक अफोर्ड नहीं कर सकते। जाहिर सी बात है, अभी नए बाइक की मैं इनवॉइस देख रहा था जो 125 है होंडा का, उसकी प्राइस है 1,85,000। इसी तरह अगर आप सेकेंड हैंड बाइक्स के अंदर भी जाएंगे 80 से 90,000 लाख रुपये आपकी मिनिमम आपको पैसा चाहिए अच्छा बाइक लेने की, जो काम नहीं खोलता। बाइक जो लोग नहीं अफोर्ड कर सकते, वो लोग जो बाइक में पेट्रोल नहीं डाल सकते, महंगाई का दौर ज़्यादा है, उनके लिए हम लेकर आए हैं आज इजी बाइक। इजी बाइक एक नॉन पोल्यूशन, मतलब इससे कोई पोल्यूशन नहीं निकलती, बड़ी ज़बरदस्त डिवाइस है और इलेक्ट्रिक है सारा, और बहुत ही अच्छा, मतलब इसका रेट बहुत जो है वो रीज़नेबल है। मतलब इसमें कैश हैंडलिंग कोई भी नहीं है किसी भी किस्म की। आप अपने एप्लीकेशन डालें, टॉप अप करें, बाइक लोकेट करेगा आपका गूगल मैप, और आप लोकेट करने के बाद बाइक के पास जाएं, बाइक स्टार्ट करें और गो निकल जाएं। और मैंने इसकी राइड खुद ली और ये इतना ज़बरदस्त है, ना इसका स्टार्ट होने का साउंड है, ना इसका एक्सीलेटर है, कोई एक बटन है उसी से आप उसकी रेस को मैनेज करते हैं। उसके बाद एक मीटर लगा हुआ है और ये एक लिमिटेड एरिया के अंदर ट्रैक करता है आपको, यानी कि F6, F7, F8 यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, टेल सेंटोरस यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनके लिए बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की सर्विस है कि अगर आप ये सर्विस अवेल करेंगे, मतलब आप इसको खड़ा करके चले जाए। हम तो बाइक खड़ी करते हैं, गाड़ी खड़ी करते हैं, यही टेंशन रहती, चोरी हो जाएगा पीछे से। इसकी तो ये टेंशन भी नहीं है, अपने पैसे दें अपने वॉलेट से ऑनलाइन, बाइक जितना मर्जी खड़ी करके चले जाए। कंपनी की जिम्मेदारी है बाइक की हिफाजत करना। अभी हम आपको एक छोटी सी राइड भी लेके दिखाएंगे इस बाइक में कि ये बाइक चलती कैसे है। और मुझे तो टू बी वेरी ऑनेस्ट ये बाइक बहुत ज़्यादा पसंद आया। ऑब्वियसली एक्सपेंसिव ज़रूर होगा। ये इसकी एक ब्रेक है, ये इसकी एक ब्रेक है, ये इसका एक्सीलेटर बटन है, और इसके ऊपर बड़ी ही एक अच्छी एक लाइन लिखी हुई है, अ गुड लाइफ स्टार्ट्स नाउ। मतलब अगर मैं ये बात करूँ कि इनकी जो इंचार्ज हैं यहाँ के, हमारे कंट्रोल रूम के, वहाँ से मौजूद हैं, आज उनसे पूछेंगे। ये इनिशिएटिव मुझे किसी लोकल आदमी का नहीं लगता, क्योंकि इस तरह की सर्विस हमेशा बाहर पाई जाती हैं। ऑब्वियसली लोकल आदमी के बगैर ये प्रोग्राम चल नहीं सकता। अभी हम राइड करेंगे, बहुत ही कंफर्टेबल राइड है, QR स्कैनर भी लगा हुआ है इसके अंदर। इसकी बाइक की कंडीशन की अगर बात करें, बहुत ही अच्छी है। पेट्रोल का एक बेहतरीन किस्म का तोड़ आ गया मार्केट के अंदर। भाई जो बाइक नहीं अफोर्ड कर सकता, ऑफिस जाना है, किक स्टार्ट किया, निकल गया, जिधर ऑफिस के बाहर खड़ी कर दे, जिसको चाहिए होगा वहाँ से खुद ले जाएगा वो। खैर अभी एक राइड लेते हैं और उसके बाद जो इनकी इंचार्ज है उनसे बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि इसको मैनेज कैसे करते हैं। हमारे पाकिस्तानी कौम थोड़ी सी रफ है, इसको बचा के रखती है कि नहीं रखती। हमारे साथ रहिएगा। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की राइड थी। लगता नहीं चल पड़ा, कहीं मैं बंदा भूल ही जाता है, इसकी वाश तो है कोई नहीं, कई बार बंदा भूल जाता है कि स्टार्ट भी था कि नहीं। खैर इसको खड़ा करते हैं। तला साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तला साहब से पूछेंगे कि बाइक कैसे आइडिया है। अस्सलाम वालेकुम तला साहब, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह जी, ठीक ठाक। तला साहब इधर आए, आप ज़रा बाइक की साइड में आए। तला साहब बताइएगा कि बड़ी ही एक अच्छी आपने ये इनिशिएटिव आपकी कंपनी की तरफ से लिया गया। सबसे पहले ये बताएं हर्डल्स क्या हैं पाकिस्तानी कौम की तरफ से, क्या आपको सामना करना पड़ता है जब आप देख के कहते हैं यार हमारी कौम कब सुधरेगी? इतने अच्छे इनिशिएटिव्स पाकिस्तान के अंदर आना मेरा ख्याल एक हमारे लिए ब्लेसिंग है। बिल्कुल ऐसा ही है। ज़्यादातर यही देखने को मिलता है कि लोग इसको डैमेजेस कर देते हैं, मिसयूज़ करते हैं, और दूसरा ये कि वायलेशंस बहुत करते हैं, जिस तरह के ये कि इस पे डबल सवारी नहीं नॉट अलाउड है, लेकिन वो फिर भी डबल सवारी करते हैं, तो जिसकी वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम। मुझे ये बताएं कि डैमेजेस, अच्छा मुझे बता, जैसे हम बाइक ढूंढ रहे थे, काफ़ी देर ढूंढने के बाद नाज़रीन हमें आधा घंटा लग गया बाइक ढूंढने के बाद। आधे घंटे बाद जब मेरा थोड़ा सा दिमाग मैंने इस्तेमाल किया अपने दिमाग का, तो मुझे जाके पता लगा, जब मैंने ज़्यादा सर्च शुरू की, बाइक की लोकेशन तो आ गई, बाइक नहीं मिल रहा। भाई घर के अंदर खड़ा था, एक बंदे ने घर के अंदर खड़ा करके
गेट बंद कर दिया। ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? ये ऐसा सामना करना पड़ता है आपको? जी ये सामना करना पड़ता है अक्सर। हम लोग फिर ना जो लास्ट क्लाइंट होता है उनको फ़ोन करते हैं और उनको बताते भी हैं कि जी ये घर के अंदर पार्क मत कीजिए, इसको आप घर से बाहर पार्क कर दीजिए घर। देखिए इतना अच्छा इनिशिएटिव है, इतनी अच्छी प्रोडक्ट है ये, मतलब पाकिस्तानी मतलब फ्रेंडली यूज़र है, हर बंदा कुछ चला सकता है। पेट्रोल नहीं डालना स्टार्ट किया, लीजिए। चार्जिंग वगैरह का सीन है इसका कोई? जी बिल्कुल, हमारे मुख्तलिफ चार्जिंग पॉइंट्स बने हुए हैं। अभी हमारा F8 में चार्जिंग पॉइंट्स है जहाँ पर एट अ टाइम 20 to 25 बैटरीज चार्ज हो रही होती हैं। टोटल आपके कितने बाइक हैं इस्लामाबाद के अंदर? इस टाइम टोटल इस्लामाबाद में हमारे 200 to 250। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि अगर फ़र्ज़ करें कि अगर बाइक ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया बाइक के साथ, कैसे आप बंदा पहुंचाएंगे? कोई बंदे होते हैं आपकी फील्ड के अंदर, ये क्या हिसाब किताब है? हमारे फील्ड एजेंट्स होते हैं, तो कस्टमर हमें जो सा है ना रिपोर्ट करता है इशू कि इस बाइक में ये इशू है, यानी कि जिस तरह टायर पंचर हो गया है, तो हम फ़ौरन जो सा है ना फील्ड एजेंट को उस बाइक की तरफ भेजते हैं। रिपोर्ट करने का मैकेनिज्म क्या है? ईमेल है, मैसेज है या कॉल है? ये हमारी एक एप्लीकेशन है जो कंट्रोल रूम इसको कंट्रोल कर रहा होता है। उसका नाम क्या है? इजी बाइक की एप्लीकेशन है जिसमें इनको टास्क असाइन होता है एजेंट्स को, तो जैसे ही कोई टास्क आता है तो एजेंट्स उस बाइक की तरफ डिप्लॉय हो जाते हैं। जैसे मैंने आपका बाइक यूज़ किया, उसके बाद मेरा दिल किया मैं प्रोग्राम करूं, बड़ा अच्छा एक चीज़ था। मुझे ये बताएं, इसी तरह लोगों के पॉजिटिव फीडबैक्स आते हैं आप लोगों को? खुश होते हैं लोग? जी बहुत खुश होते हैं। बैरिया से तो बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से बहुत खुश हैं। और अक्सर बैरिया से पहले हमारा बैरिया में ना फ़ेज़ 1 और फ़ेज़ 2 जो सा था वो कवरेज एरिया में था। फिर बहुत सारे लोगों ने कहा जी ये पूरा आप कवरेज एरिया कर दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह बैरिया ओपन हो गया। कंप्लीट बैरियर, कंप्लीट बैरिया जितने भी फेजेस हैं। जितने फेजेस हैं सारे। अच्छा मुझे बताइएगा कि ये आइडिया बेसिकली लाया कैसे आप लोगों ने? कैसे सोचा कि ये आइडिया होना चाहिए यहाँ पे? ये सर एक तो पोल्यूशन फ्री है, और ये आने वाले वक्त में ना इलेक्ट्रॉनिक जो व्हीकल्स हैं वो बहुत सारी आ रही हैं और लोग इसकी तरफ आ रहे हैं, और एज़ कंसीडर टू फ्यूल प्राइसेस दिन ब दिन इंक्रीज़ होती जा रही हैं, तो आने वाला दौर ही इस चीज़ का है। तो इस वजह से इसको जो सा देखने वाले लोगों को मैसेज देना चाहें कि यार डैमेजेस ना करें। मैं क्योंकि उस दिन गुजर रहा था तो बाइक नाले में पड़ा हुआ था, उल्टा हुआ हुआ। तो देखने लोगों को मैसेज देना चाहें? बस यही कहना चाहूँगा कि ये पाकिस्तान में एक बहुत अच्छा इनिशिएट है और इसको सहूलत के तौर पे इस्तेमाल करें, इसको मिसयूज़ मत करें, डैमेजेस मत करें, क्योंकि ये हमारे अपनी सहूलत के लिए है। तला साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि इसको मिसयूज़ ना करें, इसको डैमेजेस वाली साइड पे मत लेके जाएं, ये हमारे लिए लाएं। इनका ज़ाती इसमें मतलब ये एक इनिशिएटिव लिया गया इनकी, जो मुझे बता रहे थे कि जो इनको CEO हैं, इनके जो ऑनर हैं वो बाहर भी होते हैं, बाहर के मुल्क से ताल्लुक़ है उनका, ये उनने हमारे लिए लाया यहाँ पे। मेरी रिक्वेस्ट है, मैं उस दिन गुजरा था मैरियट के पास से और ये बाइक मुझे नाले में गिरा हुआ नज़र आया, मैंने जाके सीधा किया वो बाइक। हमारे लोगों का बहुत बड़ा मसला है कि अगर कोई सहूलत दे दी जाए तो उसका 100% मिसयूज़ उन्हें करना है, 99% नहीं 100% मिसयूज़ उन्हें करना है। जब तक वो मिसयूज़ नहीं करेंगे वो कहेंगे मेरे पैसे नहीं पूरे हुए जो मैंने ये दिए थे। अच्छा भाईजान मुझे बताइएगा, पेट्रोल की कीमतें बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही हैं, महंगाई बड़ी तेज़ी से होगी, ये फैल रही है, तो आप क्या समझते हैं कि आपके लिए अफोर्ड करना आसान है? बहुत मुश्किल है सर। पेट्रोल की कीमत देखें, अभी 225 रुपये थी, अभी लेकिन देखिए पेट्रोल आप डालते तो है ना बाइक में, आकर अपने इस्तेमाल के लिए चला रहे हैं ना बाइक को आप, तो आप ये डेली जैसे पहले चलाते थे क्या वैसे ही अभी भी चलाते हैं? जी नहीं, क्योंकि अभी मुश्किल पैदा हो गई है। 235-225 रुपये पेट्रोल डलवाते हैं तो इतनी सवारी होती नहीं है, बड़ी मुश्किल पैदा हो गई है सारी। क्रीम चला के अपने घर का निज़ाम चलाना और पेट्रोल भी पूरा करना साथ, इस दौर में आसान है? बहुत मुश्किल है सर। तकरीबन 250 का पेट्रोल डलवाओ तो 300 रुपये की मजदूरी होती है, घर कैसे चलाएंगे हम लोग? महंगाई अब है या नहीं? ये महंगाई बहुत ज़्यादा है, एक आम बंदा सर्वाइव कर ही नहीं सकता आजकल। अच्छा बाइक बड़ा लश पश सा आपने रखा हो, 1 to 5 CD70 के लोगों से पैसे नहीं होते, 1 to 5 का पेट्रोल हो जाए तो मैंने। सर देखें, पेट्रोल तो नामुमकिन सी बात है, आजकल के दौर में बहुत मुश्किल हो गया है कि बंदा सर्वाइव भी कर सके, क्योंकि पेट्रोल देखें आप कहाँ से कहाँ चला गया। जब से ये गवर्नमेंट आई है इन्होंने बिल्कुल बेड़ा गर्क कर दिया पाकिस्तान का, गरीब आदमी कहाँ जाए। गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस से खुश हैं आप? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल खुश नहीं है, बिल्कुल खुश नहीं है। इन्होंने बस हर चीज़ को आग लगा दिया आके, बस अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं, अपने अकाउंट भर रहे हैं। ये पेट्रोल डालने से पूरा आता है? पेट्रोल तो यार वो इमरान खान ने 50 रुपया किया था 5 साल में, 50 रुपया, और इन्होंने 150 रुपया कर दिया। सबसे अच्छी चीज़ इसमें क्या है कि कैश हैंडलिंग ज़ीरो है। अपनी एप्लीकेशन डालें, अपने पैसे डालें, 50 रुपीज़ मोर देन इनफ। आप 50 रुपीज़ डालें, चार्ज करें, बाइक चलाएं, जब तक आपको चलेगा आपको मैसेज आता रहेगा कि आपका बाइक चल रहा है, आपका बाइक चल रहा है। आप लोकेशन
और वैसे भी इस्लामाबाद हमारा वैसे ही छोटा सा है, कितनी देर कोई बाइक चला लेगा। ऑफिस यूज़र्स के लिए ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है और मैं लोगों से ये कहना चाहूँगा कि इसका मिसयूज़ ना करें प्लीज़। और ये इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, पॉल्यूशन इससे ज़ीरो है, साउंड इसकी ज़ीरो है, क्वालिटी इसकी A+ है, लोकल इक्विपमेंट नहीं है, इम्पोर्टेड इक्विपमेंट है। बाहर के लोग पाकिस्तान में आके इस तरह का कारोबार करें और इन जैसे लोगों को एक जॉब्स मिली नहीं है। कितने लोग हैं आपके सिस्टम जॉब कर रहे हैं? इस टाइम हमारे पास जो से कंट्रोल रूम में है वो तकरीबन 6 हैं, मेंटेनेंस फील्ड के अलहदा हैं और एजेंट्स वगैरह सारे मिला के कितने बंदे टोटल? तकरीबन 40 to 45 एम्प्लॉय। 45 बंदों का रोजगार इस कंपनी के साथ इस टाइम लगा हुआ है और वो लोग कितना खुश हैं जो हज़ारों रुपया देके किराए देके गाड़ियों में जाते थे, टैक्सियों में जाते थे, वो अपना बाइक लेते हैं, 50 रुपया डालते हैं और बाइक चलाते हैं इस्लामाबाद के अंदर। मैं यही कहना चाहूँगा, इसको मिसयूज़ बिल्कुल भी ना करें, इसका अच्छा इस्तेमाल करें, पॉजिटिव फीडबैक हमेशा इनको दें। इनके जो एजेंट्स हैं, फील्ड एजेंट, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनको इज्जत दें ताकि वो आपके काम आ सकें। मुझे अपने होस्ट राजा ज़ैन रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।